कि समय जो है परिवर्तित होता है और समय के साथ जो है हमें अपने में परिवर्तन लाना जरूरी होता है। तो उसी बात को रख के आयुर्वेद ने जो है वो काल के दो खंड किए, एक जिसमें सूर्य प्रधान है, दूसरा जिसमें चंद्र प्रधान है। तो हम लोग चंद्र प्रधान से आज से एक्चुअली स्पीकिंग रात में से हम लोग जाएंगे सूर्य प्रधान में, और क्रमशः सूर्य जो है, सूर्य नारायण का बल बढ़ेगा, वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी। और जिस तरह से आपने बताया कि कफ जो है उसका विलयन होगा और कफजन्य व्याधियों की संभावना जो है वो वसंत काल में हमें देखने को मिलेगी। वो न हो इसके लिए आज के दिन से ही आचार्यों ने हमें उपदेश दिया कि हम जो है ऐसे त्योहार मनाएं कि जो कफ का विलयन होने से पूर्व ही कफ जो है वो नियंत्रित हो जाए, और वसंत काल में वसंत का जो सौंदर्य है उसका अमृत पान करते करते हम लोग स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रख पाए, ताकि होली के बाद जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होने की संभावना है वो कम हो जाए, और वसंत के बाद आने वाले ग्रीष्म काल में हमें ग्रीष्म का प्रॉब्लम जो होता है कि हम गर्मी सह नहीं पाते, वो सब उसको हम आराम से सह पाए और अपना जो जीवन है वो सुखमय रख सके। तो ये त्योहार जो है उसका महत्व ये है कि आनंद के साथ सोशल कॉन्टेक्स्ट बनाते हुए हम लोग सोशल रहे और हेल्दी सोशल लाइफ जिए, और अपना शारीरिक, मानसिक और इमोशनल हेल्थ बनाए रखे। यह सभी त्योहारों का महत्व होता है। लेकिन मकर संक्रांति के बारे में हम आज क्यों चर्चा कर रहे हैं? तो सूर्य नारायण का बल बढ़ने की वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मकर राशि में उसका भ्रमण हुआ। हम तो जानते हैं कि 12 महीने में 12 राशि में सूर्य नारायण जो है उनका संक्रमण होता रहता है, लेकिन मकर जो है उसके लिए हम लोग इतना क्यों कॉन्शियस है? मकर राशि जो है, जैसे इसमें बताया कि मकर राशि एरिस, इसको हम लोग कैप्रिकॉन के साथ बताते हैं, लेकिन मकर हमारी जो बताया गया है भारतवर्ष के ज्योतिष शास्त्र में, उसमें देखिए इस तरह का मकर राशि दिखाते हैं, और उसका जो है वो मकर गोट की तरह दिखता है। इसमें बताया कि क्या बोलते हैं हम लोग, एलिगेटर। मकर राशि में जो है वो शनि का महत्व रहता है, और शनि और सूर्य दोनों का साथ में रहना वो थोड़ा तकलीफ दे हो सकता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि सूर्य और शनि का मिलजुल नहीं है, दोनों को अनबन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य नारायण जो है वो दिन में अपना ध्यान रखते हैं और शनि महाराज जो है वो रात्रि में ध्यान रखते हैं, और इस तरह जगत का यानी पूरी गैलेक्सी का नियंत्रण दोनों बाप बेटे बन के मिल के करते हैं। तो ये जो सूर्य नारायण और शनि देव का आज संक्रमण होता है, ऐसा बताया जाता है कि रामायण काल में जब उत्सव होते थे, खास करके जब राजसूय यज्ञ हुआ उस वक्त काइट फ्लाइंग हुआ था, ऐसा इतिहास में बताया जाता है। अभी इसमें जो है वो स्प्रिंग अराइवल के यानी जब पूर्व भूमिका बनती है, और इस बार इस साल जो है वो ऐसा हुआ है कि आम्र के भी मंजर लग चुके हैं। इतने जल्दी आम्र के मंजरी नहीं लगती है। पुष्प जो है वो ग्रीष्म का आवाहन करने वाले जो पुष्प है वो भी अभी स्प्राउट होने शुरू हो गए हैं। तो इस बार ऐसा प्रेडिक्शन किया गया प्रकृति को देखकर कि शायद ग्रीष्म जल्दी आ जाएगा और ग्रीष्म की तीव्रता भी ज्यादा होगी। तो ये मकर संक्रांति काल जो, इसमें भी हम जैसे होली में प्रेडिक्शन होता है, जैसा दशहरा पर प्रेडिक्शन होता है, क्योंकि हम खेत प्रधान प्रजा है,
हमारा जो आजीविका का साधन है वो खेती है, और हर तरह की खेती के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो इस वक्त शुगर केन आई है, तिल आए हैं, और बाकी सब जो ग्रेन्स आए हैं उन सब का मिला के हम खिचड़ा बनाते हैं, और वो खिचड़ा जो है उसको हम खाते हैं। यानी हमारा धान जो है पक के आ गया, उसका हम त्योहार मनाते हैं। सो दे हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर कंज्यूम्ड एंड शेयर्ड। तो ये हमारा त्योहार है वो फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफिकल जो इंसिडेंस बन रहा है उससे जुड़ा हुआ है, गंगा अवतरण जो बताया है उससे जुड़ा हुआ है। भीष्म ने गंगे ने अपना शरीर छोड़ा था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जिसने शरीर छोड़ा उसको ब्रह्मदेव खुद ले जाते हैं, और वो जो है वो रिसाइकल से, रीबर्थ से मुक्त हो जाते हैं। मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि माता पिता गुरु की सेवा मुश्किल समय में अपना बनाए रखे, ढाढ़स बनाए रखे, सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। महान व्यक्ति को भी धर्म के आगे झुकना पड़ता है, और राजा का कर्तव्य प्रजा का कर्तव्य। इस तरह भीष्म ने जो आज्ञाएं पांडवों को दी थी, उन आज्ञाओं को हम भी याद कर ले, क्योंकि वो हम लोग लोकतंत्र में है, यहाँ रूल बाय द पीपल है, तो उसके ऊपर ध्यान हम दे तो हमारा राज्य भी जो है उसको हम सुशासन कर सकते हैं, सुशासित रख सकते हैं। ये जो है वो मंदाचल पर्वत जो है उसको इविल एंड डॉन ऑफ राइटियसनेस के लिए बताया गया है। वो मंदाचल पर्वत के नीचे भगवान विष्णु ने सभी दैत्यों को दफन किया हुआ था आज ही के दिन, और इसलिए भी हम मकर संक्रांति को मनाते हैं। वो मंदराचल पर्वत जो है वो इतिहास है, वो मिथ नहीं है, और इसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि इसके ऊपर ऐसे घिसा हुआ हो, ऐसा दिखता है। फिर यहाँ पे गंगा अवतरण जो है वो आज ही के दिन हुआ था, और ये जो भगीरथ राजा है उन्होंने अपने 2000 साल से भस्म रूप हुए अपने पूर्वजों को उन्होंने मुक्ति दिलवाई, इसलिए भी इसे पूर्व रूप में माना, सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है। तो कुंभ और माघ स्नान तो ठीक है, लेकिन इफ गंगा थ्राइव्स इंडिया थ्राइव्स, एंड इफ गंगा डाइज इंडिया डाइज। तो ये मैप में हम देख सकते हैं कि गंगा नदी को माता क्यों कहा गया है, लोक माता, और भागीरथी जो है वो किस तरह भारतवर्ष के हर क्षेत्र में उसका योगदान है, वो हम देख सकते हैं ज्योग्राफिकली भी। तो ये गंगा अवतरण जो है वो बहुत ही महत्व का पॉइंट है, और इसमें भी हम देख सकते हैं कि शिव परिवार और ये भगीरथ राजा सन्यासी के रूप में किस तरह नम्रता पूर्वक माताजी को ले जा रहे हैं। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि गंगा का अवतरण यानी उसका पतन, स्वर्ग से वे पृथ्वी पर आए और पृथ्वी से उनको पाताल जाना पड़ा। वो अभिमान जो है, अगर व्यक्ति अभिमान रखता है तो उसका इस तरह पतन हो सकता है, इसका ये आदर्श एग्जाम्पल है। और इसी तरह हम अगर योग मग्न रहे तो हमें पतित न होना पड़े, क्योंकि एक बार कहीं पे पतन हुआ तो शतमुख विनिपातः, ऐसा बताया गया है। ये बच्चा जो है कुल में जन्मा बच्चा, यानी कुल दीपक हम कहते हैं। तो कुल दीपक अच्छा आए उसके लिए हमें सूर्य उपासना करनी बहुत जरूरी है। और शनि महाराज जो है उनको दान पसंद है, शनि तो दानम। तो सूर्य नारायण का अर्घ्य करके, ऐसे तो काले कपड़े नहीं पहने जाते, लेकिन आज के दिन काले वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि पिता पुत्र दोनों जो है वो साथ में है। तो पिता का अर्चन करते हुए, पुत्र को भी ध्यान में रखते हुए आज के दिन को हम अगर पूजा नैवेद्य ये सब करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात बहुत बनी रहती है कि हमें गृहस्थ आश्रम में अच्छी संतान लाने हैं। अच्छा संतान यानी
पैसा पात्र हो, उसको कीर्ति हो, बहुत पढ़े, बहुत आगे है, समाज में उसका नाम हो, ये बात नहीं है। स्वस्थ जन्मे और जब वो युवा हो तो ऐसा युवा बने कि वो समाज को मददगार हो और वो इतना स्वस्थ हो कि समाज की जो जवाबदारियां हैं उसको वो ढो सके, और जब उसका अंत समय आए तो उसको अपने इस जन्म से संतोष हो। ये इस स्लाइड में मैंने बताने की कोशिश की है। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो सिंस आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र, तो इसमें हल्दी कुंकू का बहुत महत्व है। और हल्दी कुंकू के लिए ऐसा बताया जाता है कि हम अगर कोई यज्ञ करें उतना फल सिर्फ एक सौभाग्यवती के पूजन से मिलता है। और ये मैंने भी देखा है, कई बार ऐसा होता है कि हम मुसाफिरी में हो और नहीं कर सकते, विधि पूर्वक सबको बुला के हम नहीं कर सकते। इसमें ये जो है वो आमंत्रण पत्रिका है, वो ऐसी आमंत्रण पत्रिका दे कि हम अपने घर पे बुलाने का टाइम ना मिले तो जहां पे भी हो वहां पे हम लोग हल्दी चंद कंकु कर लेते हैं, और जो भी अपने पास हो वो सौभाग्यवती के झोली में डाल देते हैं, तो काफी फर्क महसूस होता है। तो ये बहुत अच्छी और किफायती रस्म है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, लेकिन ये श्रद्धा की बात है। ये जो है गौ माता की पूजा करने के लिए, लेकिन ये जड़सों की पूजा करने का कोई महत्व नहीं है। और ये बार तो ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज आया कि भाई आप गौ को एक दिन सब कुछ खिला के पुण्य नहीं कमा सकते, आप हफ्ते हफ्ते कमाते रहो, क्योंकि संक्रांति काल जो है 15 दिन का है। तो 15 दिन में आप धीरे धीरे गौ माता को खिला सकते। एक दिन आप सब खिला देंगे तो उसको भी जो है वो डायरिया हो सकता है, उसको भी बदहजमी हो सकती है, वो भी पीड़ित हो सकती है। तो कृपया ऐसा न करे। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है, भूत हर कोई जो जीवित है उन सबको हमें सोचना पड़ता है। हम जो है वो माता जी का, पृथ्वी माँ का हम लोग पूजन करते हैं, क्योंकि पृथ्वी माँ है तो हम है। और ये जो है वो कुल देवी जो है उसका भी हम लोग करते हैं, महालक्ष्मी जी का भी हम लोग पूजन करते हैं। क्यों भाई, ये सब इतना पूजन विधि क्यों करना है? सभी को हमें थैंक यू कहना है, हमको सबको बोलना है कि भाई आप सब ताकतें सब इकट्ठी होके हमें अच्छा जीवन निर्वाह करने में, टाइम पे खाने में, और अपना संतान जो है उत्पन्न करके उसको भी बड़ा करने में आप लोग हमें मदद कर रहे हैं। तो आप सबको हम थैंक यू कह रहे हैं। और ज्यादा करके धान्य जो है वो किसान जो है उसको भी हम लोग थैंक यू कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, और ये हम ना भूले। इसके लिए बार बार ये जो हम त्योहार मनाते हैं, और हर त्योहार में आप देखें तो किसान और जो भी कारीगर लोग हैं उन सबको हम लोग थैंक यू कहते हैं। ये हमारे यहाँ पे गुजरात में ये जो व्यंजन है उसका ज्यादा प्रचलन है। ये बात मैं थोड़ी बताना चाहती थी कि पहले जनवरी 9 थी, अब जनवरी 15 हो गई है, और शायद जनवरी 23 भी हो सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ टिल्ट हो रही है। अर्थ टिल्ट हो रही है तो सभी सीजन्स चेंज हो रही है, और इसलिए जो है सीजन कभी गर्मी ज्यादा होती है, कभी ठंड ज्यादा होती है, कभी बारिश ज्यादा होती है, ऐसा फ्लक्चुएशंस आता रहता है। लेकिन एक बात जो हमने देखी है वो है ठंड बढ़ रही है, और पानी जो है उसकी मात्रा कम हो रही है। तो हम इसको सीरियसली लेके, हम इसके ऊपर ज्यादा जोर दे के इसको बचाने की, प्रकृति को बचाने की कोशिश में हर दिन हर पल जुटे रहे। जब हम हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद, ऐसा दोनों कर रहे हैं प्रोग्राम, तो हम ये ध्यान रखें कि जिस तरह आज से हम लोग देव जो है वो उठे हैं, देवों के दिन शुरू हुए हैं, तो अब से वो शुरू करके 6 महीने तक हम लोग जो है शुभ प्रसंग संपन्न करेंगे। उसमें ये ध्यान रखे कि प्रकृति का दोहन हो, प्रकृति का नाश न हो, क्योंकि प्रकृति अगर है तो आयुर्वेद है, और आयुर्वेद है तो हम आयुर्वेद वाले हैं, और स्वस्थ जीवन संभव है।